व्हाट इज़ अ फिक्टिशियस एसेट? अक्सर क्या होता है, हम लोग इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आता है, क्या उसके एग्जांपल्स हैं, किन एसेट्स को हम या किन एक्सपेंसेस को हम फिक्टिशियस एसेट्स बोल सकते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं, सबसे पहली बात तो वो टैंजिबल नहीं होते हैं, वी कैन नॉट टच दैम, वी कैन नॉट फील दैम, दे आर नॉन फिजिकल item, they are non-physical, I can say expense or something, but they are not visible. तो fictitious assets सबसे पहले तो बात है, they are intangible, यानी not tangible, और we can say that it does not have any physical existence. दूसरा, ये एक deferred expense होता है, या deferred expense means एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमने आज कर दिया है, लेकिन उसे ऑफसेट हम आज इसी ईयर में नहीं करेंगे, लेकिन उसे डिवाइड करेंगे, उस एक्सपेंडिचर को हम उस एक्सपेंडिचर को हम कई ईयर्स में, इट मे बी 5, इट मे बी 10, कुछ ईयर्स में उसे ऑफसेट करेंगे, वी डिवाइड। जैसे हमने एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस कर दिया है 1 लाख रुपये का, तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपये हम इस ईयर के या करंट ईयर के P&L अकाउंट के डेबिट में नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन कुछ अमाउंट हम कि उस एडवर्टीज़मेंट का जब तक हमें फ़ायदा मिल रहा है वो हमें एस्टिमेट करके उस पीरियड के लिए उस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। सपोज़ हमें उस एडवर्टीज़मेंट से 10 ईयर्स तक बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो हम उसे उस 1 लाख रुपए को 10 ईयर्स तक डिवाइड करेंगे इन 10,000 ऑफ अमाउंट, और वो 10,000 हम एवरी ईयर उसे डिडक्ट करेंगे, डेबिट करेंगे P&L में। इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, और इट इज़ अमोर्टाइज्ड ओवर टाइम। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यहाँ दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो आपकी कंपनी, जो आप फॉर्म करते हो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जितने भी खर्चे हो रहे हैं, लीगल फ़ीस हो गया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया, और बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, तो ये सारी जो फॉर्मेशन कॉस्ट होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होती है, और इसे हम एसेट साइड में शो करते हैं। सबसे बड़ी बात, एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स को हम शो करते हैं, ठीक है। एक है आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अब शेयर एंड डिबेंचर आपने डिस्काउंट में इशू किया है, फेस वैल्यू से नीचे उसे इशू किया है, इसका मतलब आप लॉस में आप इशू कर रहे हो, तो वो भी आपका फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। अंडर राइटिंग कमीशन, जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आप एक अंडर राइटर अपॉइंट करते हो कि इतना सब्सक्रिप्शन तो हमें मिलना ही चाहिए, तो इस बात की गारंटी जो है एक तरह से वो अंडर राइटर लेता है, तो उसका जो कमीशन है वो भी आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, मैंने बताया था, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर होंगे, जो हर बार नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट है एक्सपेंडिचर का, दैट इज़ समहाउ ह्यूज। एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, P&L, सपोज़ किसी ईयर में आपको प्रॉफिट ना हो के लॉस हो गया है, यानी कि P&L में जनरली हमारा क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L इज़ द प्रॉफिट। अगर डेबिट बैलेंस ऑफ P&L होगा, देन इट इज़ अ लॉस एंड इट इज़ शोन इन द fictitious as a fictitious assets on the asset side of the balance sheet. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। तो ये सारी कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये देखो सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, जो हम फिक्टिशियस एसेट्स में शो करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, फिक्टिशियस एसेट इज़ नॉट एन एसेट। अब ये देखो, इसे कोई कह सकता है कि इंटेंजिबल एसेट भी तो मान सकते हैं इसे, तो इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स लाइक we call it IPR, पेटेंट, गुडविल, ये इन सब की क्या होती है, एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है, रीसेल वैल्यू होती है, यू कैन सेल देम। बट फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट रियल एसेट्स, दे आर बेसिकली एक्सपेंसेस जिन्हें आप इन फ्यूचर डिवीजन में स्प्रेड करते हो, डिवीजन में डिडक्ट करते हो फ्रॉम द P&L। सो आई होप आपको फिक्टिशियस एसेट्स समझ में आया हो। थैंक यू।